सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल के लिए। तो आइए देखते हैं कि आपका जो ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो काम कैसे करता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कंस्ट्रक्शन है ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट का वो ये है, जहां पे आपने दो कॉइल यूज किया है। फर्स्ट आपका फिक्स्ड कॉइल, दूसरा आपका मूविंग कॉइल, ठीक है। और ये जो आपका टर्मिनल है यहाँ पे, ये टर्मिनल आपका सीरीज में कनेक्ट होगा अगर ये एमीटर होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा अगर ये वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप इसका पावर फैक्टर मीटर या वॉट मीटर भी बना सकते हैं। तो उस टाइम ये जो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल होता है उसका कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बाकी वर्किंग सेम होता है। और वॉट मीटर के बारे में हम ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम मेजरमेंट ऑफ पावर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे एज ए एमीटर और वोल्ट मीटर अगर समझे तो देखो, आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो कि जो आपका फिक्स्ड कॉइल है उसको आपने दो भाग में डिवाइड किया है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों बराबर बराबर भाग में आपने डिवाइड किया है, ठीक है। और यहां पे जो फिक्स्ड कॉइल को दो बराबर बराबर भाग में डिवाइड करने के बाद जो बीच में है आपका मूविंग कॉइल आपने रखा है। इसका रीजन अगर मैं बात करूं तो इसका रीजन हम इस हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि आपका ये जो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को आपने सीरीज में या पैरेलल में, जैसे भी, अगर ये एमीटर है तो सीरीज में कनेक्ट होगा, अगर ये वोल्ट मीटर है तो पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो उस कंडीशन से इसमें एक करंट इंटर होगा। अब अगर करंट इंटर होगा तो वो करंट आपके फिक्स्ड कॉइल से पास होगा, और अगर ये करंट फिक्स्ड कॉइल से पास होगा तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ये आपका एम्पीयर सर्कुलर लॉ है। तो अगर इस फिक्स्ड कॉइल से कोई करंट पास होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक है। वही करंट जब आपके मूविंग कॉइल से पास होगा तो ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा, तो इसमें भी अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो अब अगर दोनों ही कॉइल अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करें, यानी कि दोनों ही कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, तो दोनों ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपना अपना होगा। तो उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, जिससे आपका रोटर रोटेट करेगा। अब बात करें कि फिक्स्ड कॉइल को आपने दो बराबर भाग में क्यों डिवाइड किया। अब अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर जो फिक्स्ड कॉइल है, तो अगर सपोज मान लेते हैं कि ये जो आपने राइट साइड में जो हाफ ऑफ फिक्स्ड कॉइल रखा है, अगर ये भी लेफ्ट साइड में ही होता तो करंट के पास करने से जो फिक्स्ड कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता, उसका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आपके मूविंग कॉइल के लेफ्ट साइड को इन्फ्लुएंस करता है, राइट साइड को कम इन्फ्लुएंस करता। अब दो मैग्नेट के बीच में जितना दोनों मैग्नेट एक दूसरे को फेस करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स वहां पे डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा आपके रोटर का रोटेशन होगा। तो अब अगर जो फिक्स्ड कॉइल अगर पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में होता, इसी कारण जो फ्लक्स का प्रोडक्शन हुआ उससे जो लेफ्ट हाफ ऑफ मूविंग कॉइल इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन सिर्फ इतना ही पार्ट पे लगेगा, राइट साइड पे बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स एप्लीकेबल होगा। तो उस टाइम में आपका मैकेनिकल जो एनर्जी डेवलप होगा वो उसका मैक्सिमम लॉस होगा, जिससे आपका जो मेजरमेंट है वो इनएक्यूरेट होगा। सिमिलरली अगर जो आपका लेफ्ट साइड में फिक्स्ड हाफ है, अगर उसे पूरा का पूरा राइट साइड में कर दें, यानी पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉइल अगर राइट साइड में होगा, तो इसी कारण जो फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा वो आपके मूविंग कॉइल के राइट साइड को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, लेफ्ट साइड को कम इन्फ्लुएंस करेगा। बट एक्यूरेट मेजरमेंट और एक्यूरेट आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना जरूरी है, वो ऐसा हो कि आपका मूविंग कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि फिक्स्ड कॉइल के दो बराबर भाग लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमने मूविंग कॉइल के कर दिए, ताकि जब करंट पास होगा तो लेफ्ट हाफ ऑफ फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल के लेफ्ट हाफ को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट हाफ ऑफ फिक्स्ड कॉइल आपके मूविंग कॉइल के राइट हाफ को इन्फ्लुएंस करेगा। अब चूंकि दोनों से सेम करंट पास हो रहा है, दोनों का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम है, तो दोनों के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। तो उस तरीके से आपके मूविंग कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिससे आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म पॉसिबल हो पाएगा।
ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपके जो सर्किट है उसमें जितना ज्यादा करंट एंटर करेगा उतना ज्यादा फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल फ्लक्स का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और आपके फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर करंट का वैल्यू कम हुआ तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो भी कम होगा, तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन आपके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ये वोल्ट मीटर है और एक पैरेलल में कनेक्ट हुआ है तो आपका जो वोल्टेज है उस पे आपका जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है। तो उस केस में आपका जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट काम करता है। So students, we have achieved our second learning outcome, that is working principle of EDM type instrument, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.